नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपनी खबरों के पिटारे के साथ, और जिसमें आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर किस तरीके से जन सैलाब जो मंदिरों में शिवालयों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको स्तब्ध करने वाले वीडियोस भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देरी के प्रज्ञा, शुरुआत करते हैं अहम खबरों की। बिल्कुल, तो भोलेनाथ की भक्ति, शिवालयों में आस्था और हर तरफ गूंजता हर हर महादेव का जयकारा। जी हाँ, आप सभी को सावन के सोमवार की मैं शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही आपको बता दूं, आज सावन का दूसरा सोमवार है और भगवान शिव की भक्ति, आस्था और उत्साह का ये पावन पर्व पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको जानकारी देते चलें कि देश के अलग अलग हिस्सों में शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई श्रद्धालु गंगा जल तो वहीं दूध से भगवान का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रज्ञा, देखिए, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा के माध्यम से भी जो शिव भक्त हैं वो भगवान को रिझाने का काम कर रहे हैं। मंदिरों में गूंज रहे हर हर देव महादेव के जयकारे, बोल बम के जय घोष से पूरा वातावरण इस समय भक्ति में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निकिता, सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, कई स्थानों पर कांवड़िए अपने कांवड़ यात्रा पूरी कर पवित्र गंगा जल लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और देखिए, सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिर परिसरों में नजर आ रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं मनकामेश्वर मंदिर की बात की जाए तो मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, और इसी पर प्रज्ञा हमारी खास रिपोर्ट हमने तैयार की है जो कि भक्तों को दिखाते हैं और आखिर बताते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। बिल्कुल। कहते हैं, जहां सच्ची आस्था होती है वहां भगवान स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। लखनऊ के डॉलीगंज में गोमती नदी के पावन तट पर स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर इसी अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूरी करते हैं। इसी विश्वास के साथ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता को वनवास में छोड़ने के बाद भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी तपस्या से उन्हें आत्मिक शांति मिली और बाद में यहां मनकामेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई। रामायण काल से जुड़ा है इतिहास। मनकामेश्वर महादेव मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि रामायण काल से जुड़ी एक प्राचीन धरोहर भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण माता सीता को वनवास में छोड़कर अयोध्या लौट रहे थे, तब उनका मन बेहद व्यथित और दुखी था। यात्रा के दौरान उन्होंने गोमती नदी के तट पर विश्राम किया और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा के बाद उनके मन को अपार शांति मिली। इसी पावन स्थल पर बाद में मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना हुई। गोमती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर दिन यहाँ जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। शिव पार्वती का यह सिद्ध धाम वर्षों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। कि ये मनकामेश्वर महादेव का मंदिर ये 5000 वर्ष पुराना है। ये त्रेता युग का है, रामायण कालीन मंदिर है। ये जब माता सीता को लक्ष्मण जी वनवास छोड़ने गए थे, जब छोड़ के वो वापस आए तो उनका मन बड़ा अशांत था, तो वो यहाँ पर शिवलिंग बना के स्थापित किया और उनकी आराधना किया। तब उनका मन शांत हुआ, तब से इनका मनकामेश्वर बाबा नाम पड़ा
और इसके बाद ये फिर शिवाला के नाम से प्रसिद्ध रहा काफ़ी दिन तक। उसके बाद ये नागा साधुओं के द्वारा बनाया गया मंदिर है। नागा साधुओं ने इसका फिर जीर्णोद्धार करवाया और फिर संत बैठाए। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसमें यहाँ पर हर रोज़ 1000-1500 लोग भक्त आते हैं दर्शन के लिए। सोमवार का यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और आप देख ही रहे हैं मंदिर में इस समय सब चल ही रहा है, पूजा पाठ, हवन और रुद्राभिषेक, श्रृंगार, ये सब चलते रहते हैं। मनकामेश्वर महादेव मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं जो इसकी महिमा को और भी खास बनाती हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय स्वयं भगवान शिव इस क्षेत्र में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि उन्होंने इस पावन स्थान को अपनी दिव्य उपस्थिति से पवित्र किया और यहाँ ऐसा शिवधाम स्थापित किया जहाँ आने वाले भक्तों को सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मन की शांति का आशीर्वाद प्राप्त हो। समय के साथ साथ यह स्थान श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुंचने लगे। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक कर श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। यही विश्वास इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। आज भी सावन, महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और भोलेनाथ से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगते हैं। सावन के महीने में लगता है विशाल मेला। सावन का पावन महीना शुरू होते ही लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं और सुबह होते होते पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भी मंदिर में भव्य आयोजन होता है जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। प्रज्ञा, ये सुंदर तस्वीरें मनकामेश्वर मंदिर की, जहां मान्यता है कि जाने से मन को शांति मिलती है और भगवान राम ने भी यहां जब पूजा की थी तो उनके मन को शांति मिली थी। तो सुंदर तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई और जिस तरीके से आपको भी जानकारी है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और इसके चलते मंदिर में सुंदर सुंदर तस्वीरें देखने को मिल बिल्कुल। और निकिता, इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बसंत मिश्रा लखनऊ से। बसंत, अगर बात की जाए, क्योंकि आज सोमवार सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में लखनऊ के मंदिरों में किस तरह का रौनक जो है वो देखने को मिल रहा है, और मनकामेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या कुछ स्थिति है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं? उससे क्या है कि हमको तो बिल्कुल प्रज्ञा, दोबारा से हम चलेंगे बसंत की ओर, लेकिन अभी थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू मुझे लगता है शायद हो रहा है। तो आपको बताते चले कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और जहां हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, हर जगह जिस तरीके से कांवड़ मेले का भी आगाज पूरे तरीके से अपने अंतिम चरण पर है, तो ऐसे में सुंदर सुंदर तस्वीरें, बेहद ही सुंदर कांवड़े जो है वो देखने को मिल रही है। और आज का महत्व दोगुना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, जन सैलाब जो है वो हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं जो भक्त है वो हर कोई जो है, हम देखेंगे कि हर की पौड़ी पर भी पहुंचकर वो हर हर महादेव के जय घोष के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल निकिता, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं आज सावन के
सोमवार का दूसरा सोमवार है और जिस तरीके से श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, हर हर महादेव की जयकारे की घोष के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे हरिद्वार की बात की जाए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए। वही इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ बसंत मिश्रा जो है वो जुड़ चुके हैं। बसंत, अगर बात की जाए लखनऊ की तो मनकामेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में कितनी क्या कुछ स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पे पहुंचे हुए हैं? मौजूदगी इस समय मनकामेश्वर मंदिर में है। ये वही मनकामेश्वर मंदिर है। जब कहते हैं सीता माता को रामचंद्र जी जब जंगल छोड़ के आए थे तो उनका मन बहुत व्याकुल था। तब रामचंद्र जी ने कहा था कि लक्ष्मण जी से जा करके आप गोमती नदी के तट पर जा करके आप शिव की आराधना करिए। तो उन्होंने ही मनकामेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। और अगर बात की जाए इसके मंदिर की भव्यता की तो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम सारे जो भक्त हैं वो सब आ रहे हैं, यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। चूँकि ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने आकर के यहाँ पर साधना की थी। उसके बाद से इसका जो नागा साधुओं ने फिर से इसका जीर्णोद्धार किया था। ये गोमती नदी के तट पर स्थित सामने यहाँ पर देखिए तमाम सारे जो भक्त हैं वो आकर के यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सावन माह के मेले में यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं आकर के यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं, उनकी अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी पूर्ण होती है। तो इसीलिए यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लग जाती है। जब शाम को आरती होती है तो तमाम सारे यहाँ पर जो भक्तगण होते हैं वो भी मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इस मंदिर में अगर बात की जाए तो भक्तों की भीड़ लगातार बनी रहती है। जी बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि काफी भीड़ जो है वो मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है। तो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि जब सावन की शुरुआत होती है और खासतौर पर जब सोमवार हो तो चुनौती और भी बढ़ जाती है प्रशासन के लिए। बस बिल्कुल, अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सुचारू रूप से मंदिर में आकर के जलाभिषेक कर सके, भगवान शिव की आराधना कर सके। साथ में अगर बात की जाए मंदिर प्रशासन की तो लगातार मंदिर प्रशासन के लोग अलर्ट रहते हैं ताकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, जो तमाम सारी उनको किसी प्रकार समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन अगर बात की जाए भीड़ की तो लगातार निरंतर एक ऐसा ही मंदिर है लखनऊ का जहाँ पर आसपास के जिलों के भी लोग आकर के मनकामेश्वर मंदिर में आकर के यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और भी कहते हैं कि अगर मनकामेश्वर मंदिर से अगर आप मन की इच्छा पूरी करने के लिए आप अगर मांगते हैं तो पूरी होती है। तो उसी के चलते लगातार यहाँ सावन माह के मेले में लगातार यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लगातार श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। मनकामेश्वर मंदिर में वो पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और आज सावन का दूसरा सोमवार है तो ऐसे में भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल प्रज्ञा, बेहद ही सुंदर तस्वीरें जो है मनकामेश्वर मंदिर से हमने देखी, जहां पूरे तरीके से परिसर भक्तिमय नजर आ रहा है। देश भर से हर हर महादेव के जयकारे के साथ भोले के भक्त जो है वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से शिवालयों में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल निकिता, और मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हर कोई भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कहीं श्रद्धालु गंगा जल दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं तो कहीं रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना का भी दौर निकिता लगातार जारी है। बिल्कुल, और देखिए शिवालयों में घंटियों की गूंज के साथ साथ हर हर महादेव के जयकारे और भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है, शिवमय बन गया है। और जहां देखिए सावन के इस पावन सोमवार पर देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रज्ञा, जहां आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले हमने हरिद्वार वाली भी तस्वीर देखी, लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की भी तस्वीर देखी और इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहां शिवालयों में उमड़ी आस्था की ये तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। और इसी पर हमारे संवाददाता कुशाग्र अवस्थी की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। और हम लोग इस समय कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बाबा आनंदेश्वर मंदिर पर खड़े हैं, जो कि परमड़ मंदिर नाम से भी मशहूर है। साथ ही साथ इस मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से भी जुड़ा हुआ है
वहीं अगर बात करी जाए जिसकी आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो यहाँ पर भक्तगणों की काफी लंबी लंबी कतारें हैं और वे इंतजार कर रहे हैं अपने बाबा का कि कब बाबा उनको दर्शन देंगे। वहीं अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात किया अब गया ये है तो और साथ ही पूछो साथ यहाँ कि पर वो है पुलिस या द्वारा नहीं है, 2 लाइन अलर्ट बनाई वाला गई है, पुरुषों की अलग और महिलाओं की अलग। वहीं अगर बात करी जाए सुरक्षा की, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में मुस्तैद है और वहीं साथ ही साथ यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और जैसा कि ये मंदिर गंगा के किनारे बना है, गंगा के तट पर बना है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो घाट है वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा संख्या में डिप्लॉय किया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे बैरिकेटिंग भी लगाई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। और साथ ही साथ जो यहाँ पे मंदिर कमेटी द्वारा भी यहाँ पर कुछ लोग खड़े किए गए हैं ताकि जो लाइन है उसमें कोई भी भगदड़ ना हो सके और आराम से जितने भी भगदड़ आए वह आराम से अपना बाबा का दर्शन कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ कुशाल अवस्थी, इंडिया वॉइस कानपुर। की भक्ति में मग्न भक्त जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है और बेहद ही सुंदर और अद्भुत तस्वीरें शिवालयों से देखने को मिल रही हैं, जहां हर कोई भक्त भगवान के जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का पंक्तियों में लगकर इंतजार कर रहा है। बिल्कुल निकिता, अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा जो है अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है, लेकिन आस्था का जो सैलाब है यूपी की सड़कों पर उमड़ा हुआ है, वो लगातार देखने को भी मिल रहा है। सड़कों पर हर तरफ भगवा रंग जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए हर हर महादेव के जयकारों से माहौल पूरे तरीके से गूंजेमान है। कई कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हो रही है, तो कहीं भोले के भक्त अपने कंधों पर भगवान शिव की प्रतिमा लेकर कांवड़ यात्रा को पूरी कर रहे हैं। तो वहीं उधर हरिद्वार की बात की जाए तो पूरा भक्तिमय माहौल है। बिल्कुल निकिता, और गंगा घाटों से लेकर सड़कों तक हर तरफ भक्ति और आस्था का रंग जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज से हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं कांवड़ियों पर फूलों की बारिश हो रही है, तो कहीं शिव भक्तों के लिए भंडारा चल रहा है। 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 11 अगस्त को खत्म होने वाली है। यही वजह है कि इन दिनों यूपी की सड़कों पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के घाटों पर कांवड़ियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। शिव भक्त गंगा स्नान करके विधि विधान से गंगा जल भरकर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष के साथ रवाना हो रहे हैं। प्रयागराज में आस्था के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। सावन का महीना इतना पावन है कि एकदम अंदर से उभर के आती है भक्ति भोले बाबा के लिए। लोग यही प्रयागराज से जल भर के काशी विश्वनाथ जाएंगे। काशी जी अब यहाँ से जाएंगे जयकारा लगाते हुए भोलेनाथ का, यहाँ से जाएंगे काशी विश्वनाथ, फिर वहाँ से सीतामढ़ी सब घूम के तभी आएंगे आराम से। कितने लोगों का जत्था निकला? अरे हम लोगों को 15 लोगों का यात्रा है, बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। फिरोजाबाद में भी कांवड़ियों का जोश हाई है। यहाँ कई श्रद्धालु कंधे पर शिवजी को बैठाकर जल लेने जा रहे हैं, तो कई जल लेकर आ रहे हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं और युवाओं से लेकर बुजुर्ग कांवड़िए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। मैंने सोचा सभी लोग जल लेके आते हैं, हम क्यों ना अपने भोलेनाथ को ही लेके चले वहां से और वहां तक कंधे पे बिठा के। वहीं मुरादाबाद में शिव भक्तों का अद्भुत स्वागत हो रहा है। हरिद्वार मुरादाबाद स्टेट हाईवे से निकल रहे शिव भक्त कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में भी कई कांवड़िए अपने कंधों पर शिवजी को बैठाकर कांवड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं। बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। डीएम से लेकर एसपी तक सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे हैं और हर तैयारियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। आज हम लोग अभी पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम में आए हैं। यहाँ पर हमने अपने सभी सीसीटीवी कैमरास को देखा। शहर के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं सब पे सीसीटीवी कैमरा लगे। हमने देखा किस तरीके से कांवड़ यात्रा जो है अपने समापन पर है, और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली मेहंदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली मेहंदी, अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा की, तो आज अब जो कांवड़ यात्रा है वो अपने समापन की ओर बढ़ रही है। ऐसे में क्या कुछ माहौल जो है वहां पे देखने को मिल रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वहां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कांवड़ यात्रा है जो अपने समापन की ओर है। लगातार कांवड़ी गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं।
लगभग जो कांवड़िए हैं जो लगभग जो लाखों की तादाद में मेरठ से गुजर चुके हैं, अब जो है वो डाक कांवड़ शुरू हो चुकी है लगातार। जैसे कि आज सावन का दूसरा सोमवार था, उसी को देखते हुए मंदिरों में भी काफी भीड़ देखने को नजर आई थी और लगातार सड़कों पर है जो भोले के भक्ति नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही कांवड़ मार्केट जहाँ से लाखों की तादाद में हजारों जो है शिव भक्त यहाँ से गुजरते हैं। सुरक्षा की अगर बात की, चाक चौबंद सुरक्षा है, जगह जगह पर पुलिस तैनात है, कांवड़ियों को सकुशल यहाँ से अपने गंतव्य की ओर रवाना कर रही है। लगातार अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन 24 घंटे जो है वो लगातार सड़कों पर तैनात है। बात करें डीआईजी की, एडीजी, एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी बिहार, तो लगातार खुद पूरी रात सड़क पर गुजार रहे हैं और कांवड़ियों की लगातार सेवा कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें शिव भक्तों की, तो शिव भक्तों का जो जनसैलाब है वो इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही सावन का आज दूसरा सोमवार आया तो मंदिरों में भी जलाभिषेक करने के लिए भोले के जो भक्त है वो लाखों की तादाद में नजर आए। क्योंकि मेरठ में जो है वो प्राचीन बाबा अमरनाथ का मंदिर है, वहाँ पर हर साल जो है बड़ी सुरक्षा रहती है। उसको लेकर वहाँ पर जो पुलिस के जो है पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसी तरीके से शिव भक्त लगातार अपने अपने गंतव्य की ओर मेरठ से रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल अली मेहंदी, आप देखिए शुरुआती दौर से ही जब से कांवड़ मेले की शुरुआत हुई है, ग्राउंड जीरो से लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अगर फीडबैक की बात की जाए तो देखिए जैसे ही भक्त यानी कि कांवड़िया जब उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसता है तो एक अलग ही उत्साह नजर आता है। अगर मैं आपसे फीडबैक की बात करूं तो क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पर भी व्यवस्थाएं जो है वो वाकई में पूरे तरीके से दुरुस्त है? जी बिल्कुल, हमने शुरू से ही लगातार ग्राउंड जीरो जो है जो पूरी तस्वीर दिखाई है। और जैसे कि आपने बताया कि जैसे ही यूपी की सीमा में जो कांवड़िया घुसता है तो उनमें अलग ही ऊर्जा आ जाती है। हमारी कई शिव भक्तों से बात हुई तो यही कहना है कि जैसे ही हम यूपी में एंटर होते हैं तो हमारे अंदर अलग ही ऊर्जा आती है। क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व भी मेरठ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। तो कुछ कांवड़ियों का ये कहना था कि हम हरिद्वार से मेरठ चलकर आए, हम पे मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा की है, तो ऐसा लग रहा है कि हमने अभी गंगा जल उठाया है और अभी हम अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। उनमें एक ऊर्जा का जो माहौल था वो ऊर्जा का माहौल था। और यूपी की अगर बात करें तो लगातार जो है यूपी पुलिस जो है कांवड़ियों की सेवा में लगी हुई है और जो फीडबैक आ रहा है वो कांवड़ियों की तरफ से यूपी पुलिस का नंबर 1 फीडबैक आ रहा है। अगर हम मेरठ की बात करें, बिल्कुल अली मेहंदी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे और जैसा कि आपने बताया कि ग्राउंड जीरो पर रहकर आपने वो सभी परिस्थितियों को देखा है जहां जो कांवड़ी है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अली मेहंदी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बिल्कुल प्रज्ञा, तो बेहद ही सुंदर तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है और खासतौर पर जो कांवड़ियां हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बिल्कुल, और जहां हाथों में तिरंगा और जुबां पर वंदे मातरम के नारों के साथ लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार अभियान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव भी मनाया जा रहा है। और इसी पर बनी है हमारी खास रिपोर्ट, चलिए दिखा देते हैं। आजादी का इतिहास कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गांव से महानगर तक, हर हाथ में तिरंगा, हर दिल में हिंदुस्तान। देश की आन, देश की शान और देश की पहचान तिरंगा। आज से देश भर में एक बार फिर तिरंगे की लहर दिखाई दे रही है। सड़कों पर तिरंगा, हाथों में तिरंगा और दिलों में देशभक्ति का जज्बा। कहीं मुख्यमंत्री खुद तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं तो कहीं हजारों युवा मैराथन के जरिए देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं, तो कहीं बाइक और साइकिल रैली में तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं। मौका है हर घर तिरंगा अभियान का। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले शुरू हुए इस अभियान का रंग इस बार कुछ और खास है, क्योंकि तिरंगे के साथ देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव भी मना रहा है। यानी घर घर तिरंगा, शहर शहर तिरंगा और जन जन के बीच वंदे मातरम। हर घर तिरंगा के तहत देश के कई राज्यों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यूपी से लेकर राजस्थान, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक देश में केवल तिरंगे की लहर ही दिखाई दे रही है। हर घर तिरंगा अब सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं,
बल्कि जन भागीदारी का एक ऐसा उत्सव बन चुका है जिसमें समाज के अलग अलग वर्ग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। 2026 में यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक चल रहा है। इस बार इसका खास जुड़ाव राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के राष्ट्रव्यापी स्मरण से है और इसी भावना के साथ देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्राओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। तिरंगा हाथ में था, कदमों के साथ कदम मिलाते लोग थे और माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज रहा था। लखनऊ की सड़कों पर निकली तिरंगा यात्रा ने साफ संदेश दिया कि आजादी का जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे देश का साझा उत्सव है। बहनों और भाइयों, हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जिस ढंग से पूरे देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर जन जन में ऊर्जा का संचार हुआ। लाखों नौजवानों ने घर से निकल करके तिरंगा लेकर के घर घर पहुंचने का संकल्प लिया है। 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान चलेगा। याद से तिरंगा यात्रा प्रारंभ है। पूरे प्रदेश में ये तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारा देश का एक आन बान शान का प्रतीक है और हर तरह से हम अपने राष्ट्रीयता पर गर्व करते हैं। हम इसको अपने घरों पर फहराएं, लोगों को कर्तव्य बोध कराएं, नई पीढ़ी को इस बात के लिए जागरूक करें, उनको बताएं कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमको ये दिन देखने को मिला था। अब रुख मध्य प्रदेश का भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। टीटी नगर स्टेडियम से निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा, जुबां पर भारत माता की जय और चेहरों पर देश के लिए गर्व। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखने की अपील भी की। जीवन भर हर राष्ट्रभक्त नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए जब आज़ादी की 80वीं स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ऐसे में पूरे देश में तिरंगा अभियान आज से लगा करके 14 तारीख तक हर एक गांव, हर शहर, हर जिला, हर संभाग, हर कस्बा और सभी राजधानियों में आज से प्रारंभ हुआ। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में देश दुनिया का लोकतंत्र से दुनिया भर में इसकी ताकत भी समझ रहा है। वहीं हरियाणा में देशभक्ति के साथ फिटनेस का भी फुल डोज दिखाई दिया, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यूथ मैराथन और वंदे मातरम कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। यानी युवाओं को जोड़ने के लिए देशभक्ति और फिटनेस दोनों को एक साथ जोड़ा गया। हरियाणा सरकार ने 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्राओं, बाइक साइकिल रैलियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सेल्फी विद तिरंगा जैसी गतिविधियों का खाका तैयार किया है। इस दौरान सीएम नायाब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। युवा साथियों, जब किसी प्रदेश की जनता, किसी प्रदेश का युवा सुबह सुबह तिरंगा हाथ में लेकर के दौड़ने निकल पड़े, तो समझ लीजिए प्रदेश केवल विकास की नहीं बल्कि जागरूकता, राष्ट्रभक्ति, उज्जवल भविष्य की दौड़ रहा है।
अब बात राजस्थान की। रेगिस्तान की धरती हो या शहरों की सड़कें, तिरंगे के रंग में राजस्थान भी रंगता दिखाई दे रहा है। अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्राओं और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों की तैयारी है। तिरंगे के साथ हर कदम आजादी के जश्न की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान में तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। आज से 15 अगस्त तक निरंतर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल शर्मा के आह्वान पर पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ हुआ है। पर आज जोधपुर से हमने इसका शुभारंभ किया है। प्रभात फेरी बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ रवाना हुई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, हंसी खुशी भाग ले रहे हैं। वहीं झारखंड में भी तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्ति का रंग गहरा होता दिखाई दे रहा है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में तिरंगे के साथ लोग सड़कों पर उतरे। युवाओं की भागीदारी खास तौर पर दिखाई दे रही है। तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता के जयकारे, वंदे मातरम की गूंज और आजादी के पर्व का उत्साह। देखो, हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से नेशन फर्स्ट का भाव, राष्ट्र प्रथम, ये हमारी आन बान और शान है तिरंगा। और तिरंगा लेकर जब हम सब निकलते हैं, हम कहते हैं कि हजारों किलोमीटर के सरहद पर जो हमारे वीर -40 डिग्री में तापमान कितना भी हो, वो ऊर्जा, और आज पूरे देश भर में आज से तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये स्वतंत्रता दिवस के 80वें जो वर्षगांठ में हम पहुंच रहे हैं। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता का मजबूत प्रतीक बनकर दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्राओं और हर घर तिरंगा से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा के दौरान बाइक रैली का आयोजन भी किया गया। देखिए, देश का स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए बड़ा गौरवमयी दिवस रहता है और मुझे लगता है कि ये दिन एक दिन के लिए नहीं रहता है। सदैव हम तिरंगे के प्रति समर्पित रहते हैं और अब देश की हर परिवार को इतनी छूट है कि अपने घर के छत के ऊपर हमेशा तिरंगा लहराता रहे, हवा में लहराता रहे, ऐसा प्रयास रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का अभियान बेहतरीन तरीके से निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक लागू है। देखिए, युवाओं में बड़ा जोश है 15 अगस्त को लेकर। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, ये प्रेरणा जो उन्होंने दी है, वो युवाओं को लगता है कि हम निस्वार्थ भाव और सेवा भाव से काम करें। और उसी के उपलक्ष्य पर 15 अगस्त बहुत नजदीक है। हर पूरे देश भर में, हर जगह, हर स्थान, हर चौराहे में तिरंगा लहराया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य पर आज जम्मू कश्मीर में भी युवा मोर्चा की तरफ से और साथ ही हमारी जो महिला मोर्चा का विंग है, उनकी तरफ से एक बाइक रैली निकाली जा रही है। मैसेज साफ है, युवाओं को देश के प्रति निस्वार्थ और सेवा भाव से काम करना है। ये रैली इस बार का जो हर घर तिरंगा कैंपेन है, ये 9 अगस्त से शुरू होगी, 17 अगस्त तक चलेगी। और मुझे खुशी है कि आज हमने यहाँ त्राल सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आज शुरुआत की जो इनॉग्रेट रैली है। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से सभी स्टेक होल्डर आए हैं और एक भारी तादाद में पार्टिसिपेशन है। ये पिछले सालों की तरह इस बार भी जो हर घर तिरंगा कैंपेन है, इसमें इस बार खास बात यह है कि जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसके 150 साल जो पूरे हो रहे हैं, उसके कॉमेमोरेशन के साथ इसको इस बार की जो हर घर तिरंगा कैंपेन है, दोनों को साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी मंत्री दिलीप घोष ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 तारीख को राज्य में बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। खड़गपुर में तिरंगा यात्रा चल रहा है। पूरा बंगाल में घर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा पहुंचाया जाएगा और यहाँ तिरंगा यात्रा का प्रचार चल रहा है। सब जगह तिरंगा यात्रा होगा और 10 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन होगा। आपके खड़गपुर शहर से क्या शुरू हो गया? आज खड़गपुर में शुरू किया है, दूसरे जिलों में भी सब जगह शुरू हो रहा है और 10 तारीख को बहुत बड़ा कार्निवल है
हमारे कोलकाता में, और उसमें हजारों लोग आएंगे, इसमें भाग लेंगे। और कहानी सिर्फ इन राज्यों तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, साइकिल रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक देशभक्ति आयोजनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन हाथों में लहराता तिरंगा एक ही है। और इस बार हर घर तिरंगा की कहानी में एक और खास अध्याय जुड़ा है। वो है वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, आजादी की लड़ाई के दौरान इसने देशवासियों में राष्ट्र भावना जगाने का काम किया। तो बिल्कुल यूपी से जम्मू कश्मीर तक तिरंगा यात्रा जो है वो लगातार जारी है। प्रज्ञा, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, जहां इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच में अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। बिल्कुल, नेतन्याहू ने कहा कि ईरान लगातार क्षेत्र के कई देशों पर हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल पर सीधे हमले करने से बच रहा है, और इसी की वजह से नेतन्याहू ने साफ साफ बताई है। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए दिखा दें। इजराइल और ईरान तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान क्षेत्र के कई देशों पर हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल पर सीधे हमले करने से बच रहा है, क्योंकि उसे इजराइल की जवाबी कार्रवाई के अंजाम का पता है। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि उनके प्रधानमंत्री रहते ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में ईरान को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान क्षेत्र के लगभग सभी देशों और क्षेत्र के बाहर भी हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल पर सीधे हमला करने से बच रहा है। ईरान जानता है कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो उसे बहुत बड़ा और गंभीर जवाब मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से इजराइल की कमजोरी और हर मोर्चे पर पीछे हटने को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ इजराइल की साझेदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिका के साथ इजराइल की ऐतिहासिक साझेदारी है। समझौता हो या न हो, जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। लेबनान को लेकर भी नेतन्याहू ने अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, इजराइल ने हाल ही के दिनों में लेबनान में मजबूती से कार्रवाई की है और आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है। इस समय इजराइल एक महत्वपूर्ण अभियान चला रहा है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ता और समझदारी से काम किया जा रहा है। गाजा को लेकर नेतन्याहू ने और भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। उन्होंने गाजा और यहूदिया सामरिया में किसी भी फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को खारिज किया। बता दें कि नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल, ईरान, लेबनान और गाजा को लेकर क्षेत्रीय तनाव लगातार बना हुआ है। ही जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से भक्तों का तांता आज हरिद्वार से लेकर हर जगह शिव भक्ति में जो शिवालय है वहां देखने को मिल रहा है, तो वहीं हमने सुंदर सुंदर तस्वीरें भी दिखाई, साथ ही साथ तमाम खबरों पर जानकारी दी और जाते जाते आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी बताया। बिल्कुल, तो खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।